गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी डोज पे। करंट अफेयर्स के आज के डेट 27 में 2020 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं हम अपने सेशन को सबसे पहले ओवरव्यू के साथ में। ओवरव्यू में बात करेंगे हम सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में, फिर हुनर आर्ट को वापस रिज्यूम किया गया उसके बारे में बात करेंगे। नासा ने अपने फॉर्मर साइंटिस्ट के नाम पर टेलीस्कोप का नाम रखा है उसके बारे में बात करेंगे। एनजीएम ने रवि किंकर बैच जी की 115वीं बर्थ एनिवर्सरी पे इनिशिएटिव लॉन्च किए थे, उनके बारे में बात करेंगे। मेजर सुमन गवानी जी को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया जा रहा है यूएन के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर क्विक न्यूज़ है हमारी, उनके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे के साथ में। आज का इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है 28 मई को, और ये विमेन हेल्थ के बारे में है। जो विमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसकी अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। अगर देखिए इसके बारे में तो एक जर्मन बेस्ड एनजीओ है वॉश यूनाइटेड, उसके द्वारा 2014 में शुरू किया गया था वर्ल्ड वाइड वुमेन्स और गर्ल्स को बेनिफिट देने के लिए। अगर हम बात करें तो 28 में इसलिए रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि 28 डे का साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बारे में। और 5 दिन मेंस्ट्रुएट करती है, उसको लेकर 5th मंथ को माना गया है, इसीलिए मई 28 डे को सिलेक्ट किया गया था। अगर हम इंडिया के डेटा की बात करें तो ओनली 36% वुमेन्स सैनिटरी नैपकिन्स और जो सेफ्टी यूज़ करती है, बाकी सब आउटडेटेड अनहाइजीन मेथड यूज़ करती है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। इन्हीं चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया, और इसके लिए बहुत सारे एनजीओ नॉन गवर्नमेंट बॉडीज काम करती है। बढ़ते हैं सबसे पहली न्यूज़ की तरफ। हुनर आर्ट को स्टार्ट किया जाएगा सितंबर 2020 से एक नई थीम के साथ, लोकल टू ग्लोबल। अगर हम बात करें तो इसमें आर्टिशियंस और क्राफ्टमैन को अपने आर्ट और क्राफ्ट दिखाने का मौका मिलेगा। इसमें 5 लाख से ज़्यादा इंडियन आर्टिशियंस, क्राफ्ट्समैन और कलनरी एक्सपर्ट, यानी कि जो खाना बनाने के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का, और अपनी आजीविका चलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इसके साथ में एक स्पेशल पवेलियन भी बनाया जाएगा जान भी जहान भी नाम से, और इसकी थीम है से नो टू पैनिक और यस टू प्रिकॉशंस। ये कोविड-19 के लिए अवेयरनेस का काम करेगा। और अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, और हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तो किरण रिजिजू है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। नासा ने अपने टेलीस्कोप का नाम फॉर्मर साइंटिस्ट नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा है। और इस टेलीस्कोप की बात करें तो वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है, जो कि 2025 में लॉन्च किया जाएगा, और उसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन, जो कि इनकी फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर थी, उनके नाम पे रखा जाएगा। उनके जो अपना योगदान है नासा में, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए इन्होंने, अगर बात करें नासा की, तो नासा के फॉर्मेशन के 6 महीने में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था नासा, और काफ़ी अच्छा काम किया नासा के लिए और टेलीस्कोप के फील्ड में, और इसीलिए उनको इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। बात करते हैं नासा की, तो नासा का फॉर्मेशन हुआ जुलाई 29, 1958 को, और हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में है। इसका अगर मोटो देखें, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और एम्प्लॉय की बात करें तो 17,373 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जिम ब्रैंडनस्टाइन इनके एडमिनिस्ट्रेटर है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। एनजीएमए ने राम किंकर बैच जी के 115वीं बर्थ एनिवर्सरी पे एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज करवाया था, और इस वर्चुअल टूर का नाम रखा गया था राम किंकर बैच अ जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशंस। वर्चुअल टूर में कुछ थीम्स कंडक्ट करवाएगी, जैसे कि पोर्ट्रेट, लाइफ स्टडी, एब्स्ट्रैक्ट एंड स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, और नेचुरल स्टडी एंड लैंडस्केप और स्कल्पचर्स। नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया है चारधाम योजना के लिए एक टनल को। चारधाम योजना के अंतर्गत इस टनल को बनाया गया, 440 मीटर लंबी टनल है, और ये कनेक्टिविटी का काम करेगी, और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का टाइम कम करेगी, टाइम को रिड्यूस कर देगी यात्रा का। अगर बात करें तो ये ऋषिकेश धसाऊ से गंगोत्री के बीच के स्ट्रेच पे बनाया गया, और चारधाम हाईवे यानी कि NH 94 पे बनाया गया है।
अगर हम चार धाम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 12,000 करोड़ के कॉस्ट का प्रोजेक्ट है और 889 किलोमीटर हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। मेजर सुमन गवानी जी को ऑनर किया गया है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड यूएन के द्वारा। इंडियन मिलिट्री ऑफिसर है सुमन गवानी जी, जो कि यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित की जाएगी इंडियन पीस गार्ड के रूप में। ये पहली अवार्ड है जिनको इस सम्मान से नवाजा जाएगा। इनकी बात करें तो इन्होंने साउथ सुडान में यूनाइटेड नेशंस के एक मिशन पे काम कर रही थी और जिसको अभी रिसेंटली इन्होंने कंप्लीट किया है। अगर हम मेजर सुमन गवानी के साथ में एक ब्राजीलियन मिलिट्री ऑफिसर है कार्ला मॉन्टिनारो डी कास्ट्रो अर्जुनो, उनको भी इसी वेब सेरेमनी के अंतर्गत यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटरेस के द्वारा 29 मई को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। एक बार यूएन के बारे में जानते हैं। यूएन की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। मेंबरशिप की बात करें तो 193 मेंबर स्टेट है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। सेक्रेटरी की बात करें तो एंटोनियो गुटरेस है और फॉर्मेशन की बात करें तो 26 जून 1945 को फॉर्मेशन हुआ और ये बॉडी ने काम करना चालू किया 24 अक्टूबर 1945 से। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों क्विक न्यूज़ जैसे आप कुछ जैसे कि एक आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस चालू हो गई है न्यू दिल्ली में। दोस्तों ये 27 से 29 में 2020 तक चलेगी और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के डिसीजंस है और उनके बारे में चर्चा की जाएगी। और बात करें तो ये पहले होने वाली थी, जैसे कि अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन उसको कोविड-19 के कारण पोस्टपोन करके अभी किया जा रहा है और ये साल में 2 बार होती है। अगली मीटिंग ये जून में करेंगे। बढ़ जाए अगली न्यूज़ की तरफ। एक क्लासिक म्यूजिशियन श्यामला भावे जी का निधन हो गया। ये इक्वली कमांड था इनका दोनों पे, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक पे। ये क्लासिकल म्यूजिक को बहुत अच्छे तरीके से गाती थी। इनको उभय गाना विदुषी भी कहा जाता था और इन्होंने कई फिल्मों में कंपोजिशन किया है म्यूजिक को, जैसे कि सबसे पहली संस्कृत फिल्म आदि शंकराचार्य जी में भी इन्होंने काम किया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। डीआरडीओ ने डेवलप किया है आईना नाम से एक एआई बेस्ड कॉन्टेक्टलेस एडवांस सिस्टम, जो कि बिना किसी अपग्रेड के या मिनिमल अपग्रेड पे काम करेगा। ये इन्होंने किया कोविड-19 से बचने के लिए और कोविड-19 को नॉन कॉन्टैक्ट एक पर्सनल वेरिफिकेशन ऐप यूज़ किया जाएगा, जिसमें फेशियल फीचर्स को यूज़ किए जाएंगे वेरीफाई करने के लिए और अटेंडेंस लगाने के लिए। दोस्तों एक बार डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ का फॉर्मेशन हुआ 1958 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अगर मोटो की बात करें तो बलश्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ होता है वही ओरिजिन होता है साइंस का, साइंस होती है वही स्ट्रेंथ का ओरिजिन होती है। एम्प्लॉइज की बात करें तो 30,000 एम्प्लॉई और 5,000 साइंटिस्ट है। एनुअल बजट की बात करें तो 14,818 करोड़ का बजट रहता है। रेस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री काम करती है, राजनाथ सिंह जी अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी है डीआरडीओ के चेयरमैन। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। एलआईसी ने लॉन्च किया पीएम वय वंदन योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये पीएम वय वंदन योजना एक पेंशन योजना है जो कि एलआईसी के द्वारा लॉन्च की गई है। दोस्तों बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, तो चलिए बात करते हैं एक बार एलआईसी के बारे में जान लेते हैं। एलआईसी एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इसका फाउंडेशन 1 सितंबर 1956 को हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई में। और की पीपल की बात करें तो एमआर कुमार चेयरमैन है। और प्रोडक्ट की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, ये सब प्रोवाइड करवाता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
दोस्तों कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर कहिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन में।